गांव था जिसका नाम था मलेथा। गांव के दक्षिण पश्चिम की ओर पहाड़ों की एक श्रृंखला अलकनंदा नदी तक फैली हुई थी। दूसरी ओर एक पहाड़ी चंद्रभागा नदी तक फैली थी। किंतु विचित्र बात तो यह थी, गांव के दोनों ओर नदियां होने पर भी मलेथा गांव में सिंचाई का कोई साधन न था, क्योंकि इन नदियों के बीच पहाड़ खड़े थे। इसलिए पानी के अभाव में सारे खेत बंजर पड़े रहते थे। मलेथा गांव में माधो सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके मन में सदैव एक सपना उभरता कि यदि नदियों का पानी किसी प्रकार हमारे खेतों तक आ जाता तो हमारे खेत भी हरी भरी फसलों से लहलहा उठते। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि हम जी जान से कोशिश करें तो हमारे गांव में भी पानी आ सकता है। माधो सिंह की पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अपने गांव और नदी के बीच जो पहाड़ है वही गांव तक पानी आने में बाधक है। यदि पहाड़ की तलहटी में भीतर ही भीतर एक सुरंग बना ली जाए तो उस ओर का पानी इस ओर आ सकता है। अरे इतना विशाल पहाड़ काटकर सुरंग बनाना क्या संभव है? हाँ, कार्य तो कठिन है लेकिन असंभव नहीं। जरा सोचो, ऐसा हो जाए तो हमारे गांव का कितना भला हो जाए। तो फिर मैं भी इस महान कार्य में आपके साथ हूँ। माधो सिंह ने प्रतिज्ञा की, जब तक शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहेगी मैं अपने गांव मलेथा तक कूल निकालकर पानी लाने का प्रयास करूंगा। मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। माधो सिंह अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए प्रतिदिन पहाड़ों के पास जाता और गूल बनाने के कार्य में जुट जाता। कार्य अत्यंत कठिन था, पर उसको विश्वास था कि उसका सपना अवश्य पूरा होगा। यह सोचकर वह लगातार प्रयास करता रहा। हफ्ते भर में ही उसने काफ़ी गहरी सुरंग खोद ली। इससे उसका उत्साह और बढ़ गया। माधो सिंह के साहस और धैर्य को देखकर गांव के अन्य व्यक्ति भी इस कार्य में जुट गए। उसने दिन रात एक करके कठोर पहाड़ को छेदकर गूल का निर्माण पूरा कर दिखाया। मलेथा की प्यासी धरती पर पानी बहने लगा। आज भी मलेथा के साग सब्जियों से भरे खेत माधो सिंह के असीम धैर्य और कठोर श्रम की गवाही दे रहे हैं। इस कहानी से हमने सीखा, यदि हम दृढ़ संकल्पित होकर किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है।